क्या माने। परम सुख ये है जैसे आपके सहयोगी है ना, ऐसे ही गुरु के सहयोगी होते हैं। अनुप्रिया जी ने आशीर्वाद भी दिया, दिव्य वस्त्र दिए, आज के बाद ये साड़ी कभी धोना नहीं पड़ेगी, ये आभूषण नहीं धोने पड़ेंगे। इसलिए ये दिव्यता है। दिव्य पुरुष आपको छू ले आप दिव्य हो जाते हैं। आगे चल पड़े, आगे रामो अनुज मुनि पाचे, मुनि बर देश बने अति नाचे, मुनि बर देश बने अति नाचे। आप तुलसीदास जी को जानकी जी की उपमा देते देखे, आप अपना देश बताओ। निर्मल हृदय का व्यक्ति एक चीज की 1 करोड़ उपमा दे सकता है। उभय बीच श्री सोहय कैसी, उभय उभय बीच श्री सोहय कैसी, ब्रह्म जीव माया जैसी, ब्रह्म जीव माया भगवान आप देखो तो महात्मा लोग ऐसी सरलता से कहते हैं। आगे राम पीछे लक्ष्मण, बीच में जानकी। माया है, श्वेताश्वतर उपनिषद है। हमारे भारतीय दर्शन में उपनिषद गीता ये मुख्य तत्व है। कहते हैं कि मायाम तु प्रकृतिम विद्या मायनम तु महेश्वरम, ये उपनिषद संबंध है। ये जो प्रकृति है ना, जिसको आप नेचर कहते हैं, पानी, आकाश और तेज, अग्नि और ये वायु, इसी का नाम प्रकृति है और प्रकृति को ही माया कहते हैं। और जिसको आप माया कहते हैं उसी को श्री कहते हैं, जिसको आप श्री कहते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब देखिए एक बड़ी घटना घटती है। महात्माओं ने अग्नि का निर्देश किया कि प्रभु आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। बोले 13 साल हो गए आपको, 13 साल। पद्म पुराण में एक पाताल खंड चैप्टर है। पद्म पुराण का पाताल खंड का 66, 67, 68, 69, 70 अध्यायों में दिन बाई दिन, नक्षत्र बाई नक्षत्र उसमें लिखा है कि भगवती जानकी रावण के 13 महीने 13 दिन और दोपहर तक रहे। 13 साल बीत गए भगवान राम को वन में। और ऋषियों ने कहा कि भगवान आप यहाँ से थोड़ी आगे बढ़े, यहाँ से आगे 5 वृक्ष मिले गया और गोदावरी नदी मिले गया, वहां ही आप निवास करें। बोले वह संत रहते क्या? बोले संत नहीं रहते। तो बोले आपको वह मनुष्य ही नहीं मिले, हमें ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं जहां मनुष्य नहीं होते। आपको कोई ऐसा रास्ता बताए तो आपको दुश्मन जैसा लगे, लेकिन पता है
भर्ती किया जाता है। और जो उनमें भी अच्छे वीर होते हैं तब उनको वह द्वारका में भेजा जाता है। जो दुश्मन से लड़ सके और जीत सके उनको वहां भेजा जाता है। ऋषियों ने इकट्ठा करके निर्णय किया भगवान को ऐसी जगह भेजो जहां राक्षस ही राक्षस रहते, आदमी रहते ही नहीं। तो भेजे और गोदावरी नदी के तट पर, इसलिए पंचवटी है, जो कि पाकर है, जम्मू है, रसाल है, तमाल है, बरगद है, 5 बड़े बड़े वृक्ष है। दंडकारण्य है, दंडक ऋषि थे, लेकिन वहां शाप है कि कोई रह नहीं सकता, वहां सिर्फ राक्षस रहते हैं, भगवान ना पूछे, डर नहीं है। और पहुंचने में क्या बनाते, देर नहीं हुई, राक्षसों की सब चीजें बड़ी तेज होती है, हम लोगों की तो पता नहीं क्या हो जाता है। जिस आदमी के अंदर दुर्गुण होते हैं उसकी नाक काम नहीं करती, कुछ भी खा सकता, कुछ भी, सड़ा खा ले, किसी का खा ले, कहीं का खा ले, कुछ भी खा। अंदर का जो हृदय है उसमें अगर गुण नहीं है तो नाक काम नहीं करती। आपने देखा होगा रोड में खाता, निशाचर का अर्थ ही यही होता है जिसकी नासिका सिर्फ भोजन का तो गंध ले, लेकिन भोजन के दुर्गुण की गंध ना ले। भोजन की गंध तो मिले उसको, लेकिन ये भोजन ऐसा है ये हमारे यहाँ निशाचर एक जाति ही अलग है, मात्र रात्रि में ही विचरण करते हैं, उनको रात में ही भोजन तलाशना है। इसलिए सबसे पहले निशाचर का खेल ये है कि उसकी नाक काम नहीं करती और पेट में भूख बहुत रहती है। तुलसीदास जी तो उल्टा कुछ बोल रहे। तुलसीदास जी की दृष्टि में निशाचर वो नहीं है जो मांस खाता। तुलसीदास जी ने दूसरा निशाचर देखा समाज में, मां नहीं बात, पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा, जिनके सेवा करवाता है एक, और सज्जन व्यक्ति को तो उसे सेवा देता है, मानते ही नहीं माता पिता, और सज्जन पुरुषों से जो सेवा करवाता है बस वही निशाचर है। श्री पंचवटी में जहां कोई मनुष्य नहीं है वहां भेजे गए, बहुत अच्छा है। अरे इतना नहीं बैठना यार, हम काट खा रहे, तुम और होती इतना ऊपर। सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 सीताराम
अरे भैया व्यवस्था करें लेकिन बड़ी जोर से आवाज न करें, यही तो हमारे धन है। धीमे धीमे माताएं आगे आ जाए। कोई ना कोई उनके बाद संसार को सबको पता नहीं क्षमता है क्या। रावण ने जैसे ही अपना रूप दिखाया तुरंत बोला रावण ने देर नहीं लगा। लेकिन बड़ा आश्चर्यकारी एक शब्द तुलसीदास जी लिखते हैं, हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो एक एक अक्षर पर ध्यान देता है। साहित्य वाले एक ही अक्षर जहाँ गवारे होने देने ध्यान देते हैं। गणित वाले, फिजिक्स वाले, बायोलॉजी वाले इस कामदेव की सेना को तो देखो, इसलिए त्रास होता है मनुष्य कि कामदेव की सेना से पराजित न हो जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसलिए त्रास होते हैं, पत्नी को रखते हैं कि अपने काम क्रोध के वेग को समाप्त करके इतिहास पर ये देखो वायुसेना यही के परम बलशाली, इसकी सेना में स्त्रियां भर्ती की गई है। कामदेव की सबसे बड़ी सेना